सुप्रभात बच्चों। मैं डॉक्टर सविता टांक, सहायक आचार्य हिंदी। आज मैं कक्षा बीए पार्ट सेकंड के लिए पेपर सेकंड में, जो कि हमारा रक्त ध्वज नाटक का है, उसके अंतर्गत नाटक के प्रमुख पात्र गोविंद स्वामी के चारित्रिक विशेषताओं के बारे में जानेंगे। रक्त ध्वज के प्रमुख पात्र बंजारा गोविंदगिरी आदिवासियों का मसीहा एवं राष्ट्रीय चेतना का अग्रदूत थे। गोविंदगिरी का जन्म 20 दिसंबर 1858 ईस्वी में डूंगरपुर रियासत के बसिया में एक बंजारा परिवार में हुआ। गांव के पुजारी के पास इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। गोविंद स्वामी ने आदिवासियों को शिक्षित एवं सामाजिक विकास के लिए सन 1905 में संप सभा की स्थापना की। संप सभा राजस्थानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है प्रेम, बंधुत्व, संगठन, अर्थात प्रेम भाव रखने वाला संगठन। इस सभा के 10 नियम थे, इसलिए इसे 10 नामी संप्रदाय भी कहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र मोहन भटनागर द्वारा रचित रक्त ध्वज नाटक का उद्देश्य मानगढ़ हत्याकांड की और लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। इसके अतिरिक्त अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाना है एवं अहिंसा, शांति से मानव विकास का संदेश देना है। गोविंद स्वामी की चरित्र की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है गांधीवादी अहिंसात्मक चरित्र। रक्त ध्वज नाटक में गोविंद स्वामी को हिंसा का विरोधी तथा प्रेम और शांति का अग्रदूत बताया गया है। रुकाशिया कहता है, स्वामी जी तो हिंसा के एकदम खिलाफ हैं। जो करना है वह मानते हैं, अहिंसा से करो। गोविंद स्वामी भील समाज को हिंसा का परित्याग करने के लिए प्रेरणा देते रहते हैं। वह कहते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, प्यार होगा। घृणा का हल घृणा से नहीं, प्रेम और शांति की स्थापना के लिए ध्वज को चुनते हैं। और वह कहते हैं, मैंने धवल ध्वज चुना था और इसे शांति का दूत समझकर सबके हाथ में दिया था, पर कुछ लोगों ने धवल ध्वज को रक्त ध्वज में बदल दिया है कि समय हिंसा चाहता है। इस प्रकार अन्याय, अत्याचार, महारावल एवं अंग्रेजों के कुशासन आदि के साथ ही भील समाज की उन्नति के लिए गोविंद स्वामी ने जो प्रयास किए हैं, उनसे उनका चरित्र गांधीवादी अहिंसात्मक प्रवृत्तियों से मंडित दिखाई देता है। दूसरी विशेषता है गोविंद स्वामी की आस्थावान। गोविंद स्वामी एक आस्थावान साधक हैं। वह ईश्वर में परम विश्वास रखते हैं। वह संत परंपरा के संत हैं। अतः संत जिस प्रकार निराकार ब्रह्मा को मानते हैं, उनके नाम स्मरण को महत्व देते हैं, उसे घट घट में व्याप्त मानते हैं, उनका घट में ही साक्षात्कार करते हैं, उसी प्रकार वह ईश्वर में आस्थावान है, ईश्वर में आस्था रखते हैं। अगली जो उनकी विशेषता है वह है कर्म का उपासक। गोविंद स्वामी कर्म में विश्वास रखते हैं, अतः वह प्रत्येक व्यक्ति को निरंतर कर्म में प्रवृत्त रहने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके लिए सब कुछ कर्म ही है। वह अपने भक्तों को संदेश देते हुए कहते हैं, फूल की तरह सदा खिलते महकते रहो और पानी की तरह सदा बहते रहो। ठहरना पाप है, इसलिए बराबर काम में लगे रहो। काम ही ईश्वर है, काम ही भक्ति है, काम ही जीवन का अर्थ है। वह नाटक के पात्रों में
को संबोधित करते हुए कहते हैं, होना ना होना तुम लोगों के हाथ में नहीं है, वह तो उसके हाथ में है। इसलिए मैं कहता हूँ, प्रयत्न करो, तन मन से प्रयत्न करो। वह हमेशा कर्म का संदेश देते रहते थे। अगली जो विशेषता है वह है दृढ़ संकल्पी। गोविंद स्वामी दृढ़ संकल्पी महात्मा है। बचपन में पुजारी के फटकारने पर अपने संकल्प पर दृढ़ रहे। फलतः उनकी दृढ़ता से प्रभावित होकर पुजारी ने उन्हें विद्या दान देना स्वीकार किया। वह रात्रि में जाकर विद्या प्राप्त करते थे और उन्होंने अन्याय और अत्याचार को मिटाने का जो संकल्प लिया, जीवन के अंत तक उस पर दृढ़ रहे। उन्होंने अहिंसा का व्रत लिया और उस पर अडिग रहे, हिंसा का सदैव परित्याग किया। इस प्रकार गोविंद स्वामी दृढ़ संकल्पी रहे। अगली विशेषता है समाज सुधारक। गोविंद स्वामी एक समाज सुधारक जननायक है। महारावल विजय सिंह स्वामी के विषय में वह कहते हैं, वह भगत हैं, वह हिंसा नहीं चाहते, जो मांस खाते हैं उनके घर ठहरना नहीं चाहते, उनमें ईश्वरीय प्रेरणा कुचाले भर रही है। वह जननायक है। उन्होंने खड़े खड़े जाकर पाठशाला खुलवाई। उन्होंने अपने प्रयासों से भीड़ लोगों में मांस मदिरा के सेवन एवं चोरी न करने की संकल्प दिलवाया। उन्होंने नारी और पुरुष दोनों के लिए शिक्षा के द्वार खोले। उन्होंने भीलों से ली जाने वाली बेगारी से उन्हें मुक्त कराया। उन्होंने समाज सुधार के लिए संप सभा की स्थापना की। वह अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध थे। उन्होंने भगत पंथ की स्थापना की, जिससे भीलों को एकजुट करना, उन्हें आज़ादी का पाठ पढ़ाना, लगान देने के लिए रोकना आदि आध्यात्मिक सिद्धांत थे। वह हम कह सकते हैं कि वह पूर्ण रूप से समाज सुधारक थे। धन्यवाद बच्चों।